सो गाइज अब हम करने जा रहे हैं 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने 4.3 का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, अगर वो आपने देखा है तो भाई ये सब वैसा ही है, वो आपको आराम से आएगा। बट क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ, और जितना हो सके वीडियोस लोगों तक पहुंचाओ, फैलाओ, तो इसके कारण हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूँ एंड 200 कमेंट का मुझे लगता है फटाफट पूरा कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस ये देखो, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं इधर कर देता हूँ। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दोस्तों हमें a अपॉन बी की वैल्यू नहीं दी हुई है। इसके पहले हमें a अपॉन बी की वैल्यू दी रहती थी, फिर हम क्या करते थे, वो दोनों क्वेश्चन को आपने देखा होगा, इसके पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा कि हम दोनों को सेम बनाते थे। बट इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि a अपॉन बी की वैल्यू अपने को है ही नहीं। तो सबसे पहले अपने को a अपॉन बी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे उस पर आप एकदम फोकस बना के रखना, एकदम सिंपल है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है ये, पहला 15a² प्लस 4b² विच इज इक्वल टू 47। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है 15a² माइनस 4b² इक्वल 47/7। अब देखो इसका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, इसी का यूज करके हमें a अपॉन बी फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाओ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो आपको a अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट अपने लिए a है, ये पूरा का पूरा पार्ट अपने लिए b है। याद रखो, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड मतलब एक बार a अपॉन बी को प्लस और एक बार माइनस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट a है, ये पूरा का पूरा पार्ट b है। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये पूरा a है, 15a² प्लस 4b², ये पूरा a है। कैसे करते, a प्लस बी, तो a प्लस प्लस बी ए है, तो 15a² माइनस 4b² हो गया। a प्लस बी, ये पूरा a, ये पूरा b, a प्लस बी। अब नीचे क्या करेंगे, a माइनस बी, तो 15a² प्लस 4b² पूरा a, देन बीच में क्या आएगा, माइनस माइनस। अब ध्यान रखना, माइनस के टाइम आगे वाला देखो, ये जो ये आगे वाला था, बी वाला था, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 15a² प्लस 4b²। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। एक बार प्लस एक बार माइनस, पर माइनस के टाइम अंदर का जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था पर अंदर का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन के बीच में क्या है, माइनस है। यहाँ इसको भी हमें करना पड़ेगा। अगर हमने इसको किया तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इस साइड अगर हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 47 a अपॉन बी ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7। और यहाँ लिख देने का, यहाँ एकदम भारी स्टेटमेंट में एकदम अच्छे से लिख देने का, क्या, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, लिख दिया। अब गाइस एकदम फोकस बना के रखो। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है ना। देखो प्लस 4b² माइनस 4b², ये कैंसिल हो गया। और क्या नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, 15a² माइनस 50a²। अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, सेम वेरिएबल, बट साइन अपोजिट है, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इधर क्या बचेगा, ध्यान दो, 15a² प्लस 15a², दोनों का वेरिएबल सेम है तो प्लस कर सकते हैं। 15 15 30a²। क्लियर। अब यहां देखो क्या बचा है, देखो 4b² 4b², दोनों का वेरिएबल सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। 4b² क्या हो जाएगा, 8b² इक्वल 47 प्लस 7। ओके, ये हो जाएगा हमारा 54। और नीचे 47 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40। क्लियर। अब गाइस हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से फोकस बना के रखो एकदम अच्छे से। ये हो गया a² अपॉन b² इक्वल 54 अपॉन 40, ये इस साइड का लिखा। और हमें इस साइड a² अपॉन b² मतलब a अपॉन b चाहिए, तो ये नंबर नहीं चाहिए, तो ये नंबर को मुझे दूसरे साइड लेके जाना पड़ेगा। जब ये नंबर दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान दो, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो देखो नीचे 8 था तो ऊपर चला गया, और ऊपर 30 था तो वो नीचे चला गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सा डिवाइड करना है। 8 1 8, 8 5 40।
ओके 6 5 30 एंड 6 9 54। क्लियर। तो क्या क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, ऊपर 9 बचा, नीचे कितना बचा 25 बचा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट हम, क्योंकि अब स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 अपॉन 25। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 का 3 एंड 25 का 5। ओके क्योंकि स्क्वायर को हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो जहां स्क्वायर है वो स्क्वायर निकल जाएगा, जहां स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, जहां स्क्वायर वो स्क्वायर निकल जाएगा, और जहां स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, आ गई। ये देखो एकदम सिंपल सा ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई। अब ये याद रखना है क्योंकि इस सेकंड में जितने भी क्वेश्चंस है वो अपन ए अपॉन बी से रिलेटेड है। तो चलो हम फटाक से करते हैं। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 3/5। हाँ 3/5। क्लियर। अब देखो कल की तरह, सेम टू सेम कल की तरह मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, इसको इसकी तरह बनाना है। तो क्या कमी है, ए के पास 7 नहीं है, बी के पास 3 नहीं है। क्लियर। और प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो आप सभी को पता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, बट ऊपर माइनस है इसलिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज करने का तो हम उसको उल्टा भी कर देंगे इन्वर्टेंडो यूज करके। वो सभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले यही समझ लो, ए अपॉन बी, ए के पास क्या नहीं है 7 नहीं है और बी के पास 3 नहीं है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाइंग 7/3 ऑन बोथ द साइड करेंगे, दोनों साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ए अपॉन बी इक्वल 3/5, ये अपने को दिया हुआ है ओके ऑलरेडी। अब हमें ए के पास 7 नहीं है, बी के पास 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के पास 7 और बी के पास 3, मतलब 7/3, 7/3। यहाँ भी अगर मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 7/3 ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर। अब देखो गाइस एकदम फोकस बना लो, 7a 3b, 7 3 कुछ हो रहा है, 5 3 15, मतलब बस मल्टीप्लाई करो क्योंकि यार तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। अब गाइस देखो हमें 7a मिल गया, 3b मिल गया, बट ये इक्वेशन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर हमें प्लस माइनस दिख रहा है। तो प्लस माइनस कैसे मिलेगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज करके ना। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज करो, 7a प्लस 3b, ये दोनों को एक बार प्लस और ये दोनों का एक बार माइनस, ये दोनों का एक बार माइनस, सेम इस साइड दोनों का एक बार प्लस और दोनों का एक बार माइनस। क्लियर। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय यूजिंग, जो बार बार मैंने बोला है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। अब देखो सेम 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल 5 1 5 1 6 2 और 1 3। क्लियर। और यहाँ अगर हम 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6, और 1 में से 1 गया तो भाई 21 में से 15, तो हमारा, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख लेता हूँ, हमारा 5 1 6 2 और 1 नहीं जा रहा, 2 और 3, और 21 में से अगर 15 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। पर अभी रुके रहना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, हमें ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, पर यहाँ ऊपर प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा ऊपर माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे बस इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा ऐसे 7a माइनस 3b, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 ऊपर 36 नीचे। अब ऐसा जहां मर्जी करे, अपने अपने मर्जी से नहीं करते, कुछ रूल्स अप्लाई करने के बाद करते हैं। तो जिस रूल्स को बोलते हैं बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो। ओके इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब हो गया फाइनल आंसर 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b 1/6। क्लियर। एकदम सिंपल सा। अब एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो,
अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिर से थर्ड क्वेश्चन में a अपॉन बी की वैल्यू वही यूज करना है हमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन है 3/5। फिर से ये क्वेश्चन को इसी तरह कंपैरिजन करना है। तो a के पास आपको स्क्वायर नहीं दिखेगा, तो आपने को स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग के बाद a के पास 2 दिख रहा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ना, हर जगह आप यहां देखोगे, जब हम ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको सबसे पहले ऐड करते a+3b, a-3b, पर यहां ऊपर b दिया हुआ है सबसे पहले, यही कंफ्यूजन है, यहां b दिया हुआ है। अगर मैं प्लस करूंगा तो a+b होगा ना, a+b, समझ में आ रहा है? अगर मैं प्लस करूंगा, कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो a+b होगा, पर मुझे पहले b चाहिए। तो कुछ ना कुछ इसको मुझे उल्टा पहले से ही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले b है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो a+b a-b होता है, बट मुझे तो ऊपर क्या चाहिए, b पहले चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि स्क्वायर सब जगह है, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। अब 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख देने का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग हो गया। ओके, अब स्क्वायरिंग हो गया, बट गाइस मुझे पहले बी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को ऊपर और ए को नीचे, क्योंकि जो ऊपर रहता है वही पहले लिखा जाता है। और सेम चीज यहाँ भी 25 ऊपर 9 नीचे, बट ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मैंने कैसे किया है, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हो गया। अब गए, सिंपल सी बात है, आपको ए के पास 2 दिखाई दे रहा है, एक के पास क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो यहाँ 2 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 1/2 करना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि ए के पास 2 चाहिए, तो हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया तो मुझे उस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2। 1/2 दोस्तों इसलिए किया क्योंकि ए के पास 2 है, तो ए कहाँ है, नीचे है ना, इसलिए 1/2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देने का, मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर? अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक ले लेते, ए स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर, 1 को करूंगा तो 1 से यही आएगा बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2a²। 1 को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर ही आएगा ना दोस्तों। और 25 1 ज़ा 25 एंड 9 2 ज़ा 18। क्लियर? वही चीज है। अब हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस चाहिए ना, हमें इसमें प्लस माइनस दिखाई दे रहा था, हम प्लस माइनस पहले कर लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस, देखो जो ऊपर रहता है वो पहले लिखा जाता है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ इन्वर्टेंडो कर दिया, क्योंकि मुझे बी पहले चाहिए। बी स्क्वायर प्लस 2a² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a², एक बार दोनों का प्लस, एक बार दोनों का माइनस। अब मैंने इधर एक बार दोनों का प्लस माइनस किया, तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। 25 प्लस 18, 25 माइनस 18। क्लियर? अब बी स्क्वायर प्लस 2a² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a²। अब दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, ओके, 8 और 5, 8 2 10, 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 13। ओके, 2 1 3 4। क्लियर? अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा, 25 में से 18 डायरेक्ट कर दे, 7 बचेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल सा, कुछ है ही नहीं यार, कुछ है क्या, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पर आप बोलोगे सर एक तो सिस्टम यहाँ गड़बड़ है, एक सिस्टम इधर गड़बड़ है, क्योंकि इधर तो सर ऊपर माइनस है, इधर माइनस है, और वहां तो ऊपर आपका प्लस है, मतलब सर आपका रॉन्ग हो गया है सर। सर आपका लगता है मुझे रॉन्ग हो गया है, नहीं रॉन्ग नहीं हुआ है मेरे दोस्त, सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, ये देखो, बी स्क्वायर प्लस 2a², हम क्या करेंगे पता है, हमें ऊपर माइनस चाहिए ना, तो हम बस ये देखो, इसको ऊपर ले लेता हूँ और इसको नीचे ले लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2a² इज इक्वल टू 7/43, 7/43। और मैंने क्यों अपने मर्जी से नहीं करने का, यहाँ लिखने का क्यों, मुझे इसको ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, तो मैंने कैसे किया, बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो।
इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, कुछ भी ऐसा हार्ड जैसा कुछ नहीं है। समझ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर से हमें a अपॉन बी ले लेते हैं। a अपॉन बी की वैल्यू वही है 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। अब यहाँ अंडरलाइन कर ले हम लोग। तो देखो अभी फिर से एकदम फोकस बना के रखो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ a अपॉन बी 3 अपॉन 5 है, तो हमें b ऊपर चाहिए, b ऊपर चाहिए और a नीचे ही चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो ही पहले प्लस करने के टाइम आएगा। तो पर सबसे पहले ये क्यूब लिखा, तो पहले क्यूबिंग कर देते, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। 3 का क्यूब करूंगा 27 एंड 5 का करूँ तो 5 5 25, 5 5 25 एंड 25 5 125। ओके, मतलब ऐसा 3 का क्यूब मतलब 3 टाइम एंड 5 का क्यूब मतलब 3 टाइम। ओके, क्यूब तो 3 3 9, 9 3 27 एंड 5 5 25, 25 5 125। ओके, क्यूब का मतलब ये होता है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, पर मेरी आदत है छोटी छोटी चीजें बताना। अब देखो ध्यान ध्यान से देखो, मुझे ऊपर बी चाहिए, इसलिए मुझे इसको पहले ही इन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, पहले ही मुझे इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। बी क्यूब अपॉन ए क्यूब 125 अपॉन 27। अब देखो गाइस, अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे किया, बाय यूजिंग इनवर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का यूज करके मैंने उसको उल्टा किया। अब देखो ए के पास क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो इस ए के पास अपने को 2 चाहिए, तो ए नीचे, इसलिए 1/2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो, ए नीचे है इसलिए 1/2 से। अब मैंने इस साइड 1/2 किया, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस साइड भी 1/2 से करना पड़ेगा। अगर मैंने इस साइड किया तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, 100 की सीधी बात। तो ये कितना हो गया, 1 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी क्यूब भी आएगा, और 2 को करूंगा 2 ए क्यूब। अब 125 1 125, 7 2 14 एंड 2 2 4 1 5। ये हो गया हमारा 54। क्लियर। अब ध्यान दो एकदम एकदम अच्छे से। अब देखो बी क्यूब 2 ए क्यूब है, हमें इसके अंदर एक बार प्लस और माइनस चाहिए, इसके अंदर प्लस और माइनस चाहिए। तो आप सभी को पता है प्लस और माइनस कैसे आता है, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बी क्यूब प्लस 2 ए क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2 ए क्यूब। क्लियर। तो एक बार इसमें a अपॉन बी है, तो एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, एक बार प्लस लगाया माइनस, और मैंने इस साइड लगाया तो मुझे इस साइड भी लगाना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर। अब देखो बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर 2a क्यूब बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इक्वल। अब प्लस कर लेते हैं, 5 4 9 5 6 7 और ये 1 179। 5 में से 4 माइनस करो 1 बचेगा। अब 12 में से 5 माइनस करो तो सिंपल सी बात 6 7, तो हमारा 71 बचेगा। बस अब इसको क्या करो, पर यहाँ देखो ऊपर माइनस है ना, ऊपर क्या माइनस है, पर यहाँ क्या है प्लस है, तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला ऊपर लाना है। बस क्या करना, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करो। इन्वर्टेंडो बी क्यूब प्लस 2 ए क्यूब प्लस बोल रहा हूँ, ओके, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब इक्वल 71 अपॉन 179। हो गया, देखो उल्टा हो गया ना उसकी तरह। बस अपना फोकस क्वेश्चन को इसकी तरह बनाने पे रखना। अगर इसकी तरह आपने बनाने पे रख दिया तो आपकी चीजें बहुत आराम से हो जाएगी। तो भाई यहाँ यहाँ हमने टोटल सेकंड क्वेश्चन भी पूरा खत्म कर दिया और सेम टू सेम है। और अगले अगले लेक्चर में हम 3 करेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, देखो ऑलरेडी साइन जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है, और इसका भी 5th चैप्टर ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया। बस 4 चैप्टर बाकी है, तो भी फटाफट फटाफट हम खत्म कर देंगे। बट मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आपने 5th और थोड़ा सा ये कर भी लिया ना तो भी हो जाएगा भाई, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।